नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा त्रिपुरा से आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए त्रिपुरा के सीएम को बदल दिया है। बिप्लब देब ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है और अब त्रिपुरा के नए सीएम डॉक्टर मानिक शाह होंगे। सबसे पहले आपको बिप्लब देब की ट्विटर पे जरा नजर डालते हैं। जरा देखिए कि ट्विटर पे खुद बिप्लब देब ने ये ट्वीट करके बताया और जनता का आभार, जनता का शुक्रिया अदा भी किया। साथ ही नए त्रिपुरा के जो सीएम होंगे मानिक शाह को बधाई भी दी। लेकिन जो चर्चाओं में बाजार जिस बात को लेकर चर्चा हो रही है वो ये है कि कल ही बिप्लब जो है उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी, उसके बाद जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया, क्यों मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए त्रिपुरा के सीएम को बदल दिया? इसी बड़ी खबर पे मेरे साथ बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अचानक से इतना बड़ा और अहम फैसला क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन मशीन है। 1 साल के बाद चुनाव होने वाले हैं। पहला सवाल ये कि क्या बिप्लब देब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी फिर से वहां पे चुनाव जीत सकती है या नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि बिप्लब देब की अपनी जो साख है त्रिपुरा की जनता के बीच में, क्या वो इतना मजबूत है कि वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवा देगा? और अगर ये नहीं जितवा सकते तो ऐसा कौन सा शख्स हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में जीत दिला सके, उसकी तलाश। भारतीय जनता पार्टी में इसी तरीके से बहुत ही क्लिनिकल फैसला लिया जाता है। मैं त्रिपुरा पे आऊँगा, लेकिन इस पूरे प्रक्रिया को समझने के लिए एक उदाहरण देना चाहूँगा उत्तराखंड का। उत्तराखंड में ठीक ठाक सरकार चल रही थी। चुनाव से ठीक 6-7 महीने पहले अचानक से रातों रात धामी साहब को बना दिया जाता है, भाई आप मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों चेंज किया गया? वो इसलिए चेंज किया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव करने जाती है, साल या समय से पहले वो वहां एक ऑथेंटिक सर्वे कराती है। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में सर्वे कराया। हमारे पास जानकारी है, बहुत सारी पार्टियां जो हैं वहाँ पे सर्वे कराती हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी आजकल सर्वे कराती है कि भाई क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या है परफॉर्मेंस, चीफ मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी कैसी है, सरकार का काम कैसा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सर्वे कराया गया उसमें 3 मुख्य बातें सामने आई। एक कि आपका कार्यकर्ता नाराज, मोदी सरकार की जो सारे राज्यों में जो केंद्रीय योजनाएं हैं उस पे किस तरीके का काम हुआ, और तीसरा लीडरशिप। ये जो बदलाव आया है भारतीय जनता पार्टी में कि वो सारी चीज़ों को पहले एनालाइज करती है चुनाव में जाने से पहले, ये झारखंड में हार के बाद ये समझ में आया। झारखंड में रघुवर दास की वजह से बीजेपी हार गई और ये रियलाइजेशन जैसे समझ में आया कि भाई आपके पास ऐसा चीफ मिनिस्टर का चेहरा होना चाहिए जो पॉपुलर हो। अनपॉपुलर लीडर के सहारे अगर आप चुनाव लड़ने जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भाई आप कहीं के नहीं रहे। अब त्रिपुरा में हुआ ये कि त्रिपुरा में एक तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत ही ज़्यादा, लोग बड़े नाराज़ थे। लोग इसलिए भी नाराज़ थे क्योंकि आप देखिए वहाँ पे क्या हुआ। वहाँ 35 साल से वामपंथियों की सरकार थी। आपने अचानक से त्रिपुरा में एंट्री मारी और वहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि आपने वामपंथियों को उखाड़ फेंका वहाँ से। अब आपने एक यंग चेहरे को वहाँ पे आपने चीफ मिनिस्टर बनाया। काम तो ठीक चल रहा था, लेकिन इन द मीन टाइम हुआ ये कि जो गवर्नेंस का जो सवाल रहा, कई सारे जो फ्रंट के ऊपर चीफ मिनिस्टर ही वॉज लैगिंग बिहाइंड। जिस तरीके से उत्तराखंड में चल रहा था कि भाई ठीक है सरकार है, मोदी के नाम पे जीत जाएंगे, मोदी के नाम पे जीत जाएंगे, तो लेकिन होता क्या है कि जब असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो असेंबली इलेक्शन में अगर आपकी सरकार है
तो आपको ये चीज़ इंश्योर करना पड़ेगा कि आप जनता के सामने क्या जाकर के बोलेंगे, आपका चीफ मिनिस्टर कौन होगा, कैसा होगा। तो ये स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी इस पे मास्टर कर चुकी है। तो जो सर्वे आया, सर्वे में विप्लव देव वो काफ़ी अनपॉपुलर मुख्यमंत्री के रूप में उभरे। ऐसा नहीं कि वो काम बहुत ही खराब कर रहे थे या भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, बिल्कुल ही वो इसको कहते हैं कि लैक लस्टर किस्म के चीफ मिनिस्टर थे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन पब्लिक इमेज तो पब्लिक इमेज है। तो इमीडिएटली जैसे ये सर्वे आया और जब पूरा एनालाइज किया गया कि वहाँ पे बहुत सारी योजनाओं पे अमल ठीक से नहीं हुआ, वहाँ पे कई सारी समस्याएं भी हैं, कुछ जो जातीय समीकरण वगैरह जो है वहाँ पे जो पॉलिटिक्स में बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो वापस जो है वो कम्युनिस्टों के पास तरफ जा रहा है। तो ये सारी जानकारियाँ जब जैसे ही आई, विप्लव देव को दिल्ली बुलाया गया, अमित शाह से मुलाकात करवाई गई, नड्डा साहब से उनसे मुलाकात हुई और उनको कहा गया कि योर टाइम इज़ अप, आप इस्तीफ़ा दीजिए। तो यहाँ तो बीजेपी है, ये कोई बागी नहीं हो सकता। तो उन्होंने ट्वीट किया और इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया। और इस्तीफ़ा देने के बाद ये भी तय हो गया सर्वे से ही कि कौन लोग हो सकते हैं जिससे ये जो एंटी इनकम्बेंसी है वो ख़त्म हो जाए। सबसे बड़ा कंसर्न था कि कार्यकर्ता नाराज चल रहे थे, तो आपने अपने ही अध्यक्ष को वो बागडोर दे दी। यंग आदमी ये भी हैं, ज़्यादा उम्र भी नहीं है, तो एक नया लीडरशिप। तो वो ये फैसले के पीछे जो अगले साल वहाँ चुनाव होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये लिया गया। लेकिन जिस तरह से आपने उत्तराखंड का उदाहरण समझाया और त्रिपुरा का भी उदाहरण अब हम सबके सामने है, उससे क्या ये कहा जा सकता है कि आप किसी भी पोजीशन में हो, आप सीएम ही क्यों ना हो, अगर काम अच्छा नहीं है, आप चीज़ों को फॉलो नहीं करते, तो सरकार बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतती और तुरंत एक्शन ले लेती। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का ये स्टाइल है, परफॉर्म और पेरिश, काम कीजिए, परफॉर्म कीजिए या फिर थैंक यू बाय बाय टाटा। 2014 में जो कैबिनेट बना, आप देखिए कि कई सारे 25 के आसपास, 2 दर्जन के आसपास ऐसे मंत्री थे जिनको 2019 में थैंक यू कह दिया गया। इसमें बड़े बड़े लोग थे, इसमें बड़े बड़े लोग थे। क्यों? वो सीधा एनालिसिस है कि भाई कौन काम किया, कौन परफॉर्म किया, कौन कितना एक्टिव रहा और कौन इस तरह के कामों में लिप्त था जो प्रधानमंत्री मोदी जिसको लाइक नहीं करते हैं कि उसकी मिनिस्ट्री में कुछ भ्रष्टाचार इधर उधर की जो खबरें आती है, तो वो उन सबको जो है बाकायदा साइड लाइन किया गया। अब जैसे आप देखिए, जिस एग्जाम्पल बहुत मानते थे बाबुल सुप्रियो को, प्रधानमंत्री के साथ ही हमेशा वो नज़र आते थे, लेकिन एक तो वो काम नहीं ठीक से कर पा रहे थे और दूसरा उनके जो स्टाफ लोगों के ऊपर इस तरह के आरोप लगे थे कि भाई ये पैसे का लेन देन कर रहा है। 2019 में चुनाव वो जीते, मंत्रालय नहीं मिला, अब वो उधर चले गए। खैर, ये तो पॉलिटिकल चॉइस है कि आप किस पार्टी में जाएं, किस पार्टी में नहीं रहें, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी का काम करने का तरीका है कि आप मुख्यमंत्री हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ के शेर हो गए, आपको काम करना होगा। अब योगी आदित्यनाथ को आप देखिए, ये व्यक्ति सोते ही नहीं है, दिन रात काम करते थे कोविड के समय और सारी चीज़ें जो भी प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई योजनाएं होती हैं समय से पहले और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से ज़मीन पे उसको लागू करवाया जाता है। दैट्स व्हाई ही इज़ देयर। यही काम असम के अंदर हो रहा है। वहाँ पे हेमंत बिस्व शर्मा देखिए क्या काम वो कर रहे हैं, वो भी वर्कोहोलिक की तरह। वहाँ के जो अधिकारी वर्ग हैं जिनसे हमारी वार्तालाप होती है, बोलेंगे तो आदमी अलग है, ये तो काम के पीछे पड़ जाता है तो पड़ जाता है, इसको सब कुछ चाहिए तुरंत इमीडिएटली। तो ये एक वर्क कल्चर भारतीय जनता पार्टी ने डेवलप किया है। और चूंकि चुनाव मशीन है बीजेपी, उनको मालूम है कि क्या काम करने से हम चुनाव नहीं हारेंगे, या बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब है तो कितना से कितना जो डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। तो अभी 1 साल का वक्त है। नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा, ये इनके पास समय भी है अपने आप को प्रूव करने का। और मैं आपको बताऊं कि प्रूव करने के लिए कोई चीज़ की आवश्यकता भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सेंटर से जितने भी जो योजनाएं हैं, चाहे वो गैस का चूल्हा हो, घर बनाना हो, बाथरूम हो, एजुकेशन हो, लड़कियों के लिए हो,
उसको अक्षर से लागू कर लें, भ्रष्टाचार का एलिमेंट उसमें ख़त्म कर दें, आपको चुनाव से कोई हरा ही नहीं सकता, कोई वंचित ही नहीं कर सकता। आप फ्री राशन बांट रहे हैं, सब तक पहुंचा, आप ये इंश्योर कीजिए कि भाई घर घर तक ये पहुंचता है। आप तो यूपी के चुनाव में गांव गांव गई, पूरे ईस्टर्न यूपी तक गई, आपको मालूम होगा कि भाई बूढ़ी बूढ़ी औरतें, वो उनको नहीं मालूम कुछ क्या है नहीं है, बस वो योगी और मोदी जानते, दूसरा कुछ नहीं जानते। तो वो एक अपने आप में एक फॉर्मूला है जिसके जरिए जीता जा सकता है चुनाव को। अगर सर्वे अभी बता रहे हैं कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है भी। तो एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, अचानक से खबर आती है कि बिप्लब देव इस्तीफा दे देते हैं, फिर 1 घंटे के बाद ही दूसरे सीएम का भी ऐलान हो जाता है। नो डाउट पहले से प्री प्लानिंग होगी, लेकिन जो अगले सीएम है वो त्रिपुरा के बीजेपी अध्यक्ष भी रहे हैं मानिक शाह। तो क्या लगता है परफेक्ट नाम का चयन हुआ? क्योंकि रेस में भी कई नाम सामने नहीं है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी डिसीजंस बहुत ही नाप तौल के लेती है। अब उत्तराखंड था, उत्तराखंड में बीजेपी में अभी 6 मुख्यमंत्री हैं, जीवित हैं, है ना, सारे लोग दावेदार। डिसीजन प्रधानमंत्री मोदी लेते हैं, चीफ मिनिस्टर कौन होगा। और जो व्यक्ति जीवन भर जनता के बीच में ही रहा हो, उनसे गलत फैसले का बहुत ही कम चांसेस होता है। अब धामी साहब चुनाव हार भी गए, फिर से होड़ लग गई, फिर से सारे लोग जो जीवित हो गए, जो एक्स चीफ मिनिस्टर, सारे लोग जो है उनके मन में लड्डू फूटने लगे, भाई अभी तो हार गया, क्या हुआ फैसला? बस जिस व्यक्ति ने चुनाव जिताया उसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी जान रही कि भाई दिक्कत क्या है। सबसे पहली चीज़ कि वहाँ पे जो संगठन है, वो संगठन जो कार्यकर्ता हैं, लोकल लीडर्स हैं, वो थोड़े से डिमोरलाइज चल रहे थे। उनको बूस्टअप करने के लिए कौन सा व्यक्ति सबसे बढ़िया होगा? तो वो होगा जो संगठन का अध्यक्ष है और उसकी रिपोर्ट अच्छी आ रही है कि वो संगठन के लिए अच्छा काम कर रहा है। तो इमीडिएटली वो तो संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो हर डिस्ट्रिक्ट और हर तालुका, हर ब्लॉक लेवल, हर विलेज लेवल के कार्यकर्ताओं से वाकिफ़ होंगे। अगर वही चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो आप समझिए कि ये एक अच्छा डिसीजन है। दूसरी बात, ये डिसीजन इसलिए भी अच्छा है कि कोई भी व्यक्ति किसी फला परिवार का हो, फला नाम का हो, तो उसके दादा ये थे, तो उसके चाचा ये थे, जब आप लीडरशिप को ऊपर से ड्रॉप कराते हो, ये अच्छा संकेत नहीं जाता। अगर आप साधारण कार्यकर्ता को, जैसे धामी साहब हुए, एक साधारण कार्यकर्ता को आपने सीधे जिम्मेदारी दे दी, तो इससे बाकी जो कार्यकर्ता हैं उनको भी लगता है कि हमारा भी नंबर आ सकता है, हम भी अगर मेहनत करें तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। ये दूसरी पार्टी में नहीं होता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन सब पार्टियों से अलग है। वेरी गुड डिसीजन। और मुझे लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी जो अभी बीजेपी वहाँ पे डाउन चल रही थी, उसको कवर अप करने में ये डिसीजन बहुत ही सटीक साबित होगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो मोदी सरकार का अचानक से एक बड़ा फैसला सामने आया है। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव को हटा दिया गया है और उनकी जगह अब त्रिपुरा के नए सीएम मानिक शाह होंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।